हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट, स्वागत है आपका एच ट्यूब पे। और आज ये बीएससी क्रैश कोर्स का चौथा लेक्चर, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो स्टूडेंट, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा, उसके क्वेश्चंस लगाए। आई होप आप उसे रिवाइज कर रहे होंगे और उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ रहे होंगे। तो स्टूडेंट, फर्दर हम अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ रहे हैं और हम मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रेम सागर शुक्ला। तो स्टूडेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टडी आज हम करने वाले हैं और इसमें हम उसके थ्योरी और कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। फिर साथ ही साथ इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो स्टूडेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्टूडेंट्स, अगर कोई मेटल सरफेस है या कोई फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, लाइट ऑफ सफिशिएंट लो वेवलेंथ फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड। तो एक बात का ध्यान रखें कि जो मेटल सरफेस है उसमें हम एक पर्टिकुलर वेवलेंथ या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट डालेंगे तभी वो इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी भी रेंज में हम किसी भी रेंज की या किसी भी वेवलेंथ या किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट उस पर डालें तो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट हो जाएंगे उस मेटल सरफेस से। तो पहली बात तो इस चीज का ध्यान रखें कि उसमें एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपका जो वेवलेंथ है वो एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होना ही चाहिए। उससे ज्यादा होने पर इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट नहीं होंगे। और स्टूडेंट, इसी तरीके से अगर वेवलेंथ पे रिस्ट्रिक्शन है तो फ्रीक्वेंसी पे भी रिस्ट्रिक्शन होगा, क्योंकि आप जानते हैं न्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा। इसीलिए अगर, और न्यू जो है वो एनर्जी से कनेक्टेड है, तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट होते हैं उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो करंट उसमें फ्लो होती है उसे फोटो करंट कहते हैं। जो उस इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट होने से जो करंट फ्लो होती है उसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब कोई अल्ट्रावायलेट लाइट किसी मेटल पे डालते हैं, यूवी रेडिएशन, तो हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम यूवी लाइट डालते हैं मेटल सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट होते हैं उसके मेटल सरफेस से। अगर उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी उसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हुई तो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट होंगे। तो स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं। स्टूडेंट, इस चैप्टर के लिए आपको कुछ कीवर्ड्स जानने बहुत ही जरूरी हैं, तभी आप पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे में आप जरूर जानें। इसी की बात मैं अभी कर रहा था आपसे कि अगर जो फ्रीक्वेंसी है उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो और जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है उस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम हो, इट मींस एनर्जी जो है वो फोटोन की एक रेंज के ऊपर हो, तभी वो इलेक्ट्रॉन एग्जेक्ट होंगे मेटल से, नहीं तो नहीं होंगे। वर्क फंक्शन, एनर्जी की वो वैल्यू है इस इलेक्ट्रॉन को उसके सरफेस तक एग्जेक्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं। स्टूडेंट, अगर हमारी एनर्जी ज्यादा होती है तो पहले तो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस के ऊपर तक आता है, उसके बाद वो काइनेटिक एनर्जी उसे मिलती है जिससे वो मूव करता है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसके पास होती है। तो ये वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी है जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन अपने सरफेस तक एग्जैक्ट हो सके। तो हमारी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। और स्टूडेंट, अगर बात करें इंटेंसिटी की, इंटेंसिटी का मीनिंग है स्टूडेंट की जो नंबर ऑफ फोटॉन्स सरफेस पे गिर रहे हैं मेटल के वो बढ़ जाएं। पर यूनिट एरिया में जो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे वही इंटेंसिटी होती है स्टूडेंट। तो अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी मतलब फोटॉन्स की संख्या अगर बढ़ेगी उस एरिया में तो इलेक्ट्रॉन्स एग्जेक्ट होने की संख्या भी बढ़ेगी। इसलिए स्टूडेंट क्या होगा, करंट जो है वो बढ़ेगी, और करंट जो बढ़ेगी तो स्टूडेंट यहाँ पे जैसे इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो सैचुरेशन करंट भी बढ़ेगी। तो आगे हम भी बात करेंगे स्टूडेंट्स की इंटेंसिटी का, वर्क फंक्शन का और कट ऑफ पोटेंशियल के बारे में भी बात करेंगे। तो देखते हैं अपना चौथा पॉइंट, कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टूडेंट्स, कट ऑफ पोटेंशियल हमारा वो पोटेंशियल होता है या स्टॉपिंग पोटेंशियल कि स्टूडेंट्स अगर हम जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है हमारा, अगर हम चाहें तो उसे एक रिवर्स पोटेंशियल लगा के उसके मोशन को स्टॉप कर दें। हमने फोटोन मेटल पे डाला, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, पहले हमने पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया था जिससे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करके मूव करा के करंट फ्लो कराएं। बट अगर हम चाहते हैं कि वो करंट को ना फ्लो कराएं, उस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को रोक दें, तो हमें एक स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना होगा। तो अगर स्टूडेंट हम नेगेटिव पोटेंशियल लगाते हैं तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिपेल होगा। तो नेगेटिव पोटेंशियल लगाते लगाते एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसपे कि वो कोई भी इलेक्ट्रॉन उस मूव नहीं कर पाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो
करंट है वो जीरो हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल की उस वैल्यू के लिए जिसके लिए करंट जीरो हो जाए हम उसे कहेंगे कट ऑफ पोटेंशियल, जिससे कि हमारा जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, सबसे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो मेटल से इजेक्ट हुआ है वो भी स्टॉप हो जाए उसे, इसीलिए हम इसे कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। फिर स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जिसे डी ब्रॉय कहते हैं, डी ब्रॉय वेवलेंथ। तो स्टूडेंट डी ब्रॉगली वेवलेंथ में हम जो लाइट है वो दो तरीके से बिहेव करती है, एक पार्टिकल की तरह और एक वेव की तरह। डी ब्रॉय वेवलेंथ जो है फोटोन के केस में जो हमारा पार्टिकल मान रहे हैं और वेव के केस में भी। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। स्टूडेंट पहले मैं आपको बता दूं कि ये सेटअप है जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ सके, शायद ये मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है। तो ये आपका फोटो सेंसिटिव मटेरियल प्लेट है, जो कि मेटल की फोटो सेंसिटिव प्लेट है ये, और ये आपका रेडिएशन है। तो आप जो जानते हैं सन से भी ईएम वेव आती है। तो ईएम वेव में तो बहुत सारे रेडिएशन होते हैं, जीएक्सपी, डीआईएमआर, इसमें एक्सरे भी होता है, गामा रे भी होता है, अल्ट्रावायलेट भी होता है, तो बहुत सारी रे वो होती हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स अगर यूवी रेज अगर इस पे पड़ती है, अल्ट्रावायलेट रेज या फोटोन्स इस पे उस रेंज का पड़ता है, तो इसमें से क्या होता है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। अगर यूवी रेडिएशन इस पे पड़ता है स्टूडेंट इस मेटल प्लेट पे, तो स्टूडेंट क्या होता है, इसे हम कैथोड और एनोड भी मान लेते हैं, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट्स होते हैं। लेकिन स्टूडेंट यहाँ तक तो जो इस पे रेडिएशन पड़ा और जो इलेक्ट्रॉन जस्ट इजेक्ट होकर इस सरफेस पे लाने के लिए जो एनर्जी होती है उसी को क्या कहते हैं स्टूडेंट, वर्क फंक्शन कहते हैं। और स्टूडेंट जो एक्सेस में एनर्जी होगी, अगर मान लीजिए कोई रेडिएशन है जिसके पास वर्क फंक्शन, तो पहले डब्ल्यू नॉट जरूरी है, और स्टूडेंट जो मटेरियल यहाँ लगा होगा वर्क फंक्शन उस हिसाब से डिसाइड होगा। तो मटेरियल चेंज होते ही क्या होगा स्टूडेंट, वर्क फंक्शन बदल जाएगा। तो यहीं पे मैं आपको सारे पॉइंट बताता चलो, उसे नोट करते चले तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो स्टूडेंट अगर मटेरियल यहाँ के चेंज हो जाए तो क्या होगा, वर्क फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे मान लीजिए जो हमारा रेडिएशन पड़ा कि वर्क फंक्शन से थोड़ी ज्यादा है, अगर स्टूडेंट कम होगी तो क्या होगा, तो स्टूडेंट कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो स्टूडेंट इसीलिए जो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, और वेवलेंथ जो है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए। इट मींस एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी ही चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट हो गए उसके बाद हम क्या करेंगे, एक पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ लगा देंगे, जिससे ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू होने से क्या होगा, करंट फ्लो करेगी। तो इसीलिए क्या होगा, ये करंट कौन सी करंट होगी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन ये क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है वो क्या है स्टूडेंट, फोटो इलेक्ट्रॉन। और जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या है स्टूडेंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टूडेंट आपको फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रॉन और वर्क फंक्शन, ये सब बातें आपको समझ आ रही होंगी स्टूडेंट्स। पहले स्टूडेंट ये देखेंगे कि अगर इस पोटेंशियल को, जो पॉजिटिव पोटेंशियल इस पे लगा रहे हैं, अगर ये बढ़ाते जाएं तो करंट पे क्या इफेक्ट होने वाला है, दूसरी बात का ध्यान रखें। फिर हम देखने वाले हैं कि अगर जो रेडिएशन आ रहा है, इंटेंसिटी है, मतलब जो नंबर ऑफ फोटोन्स इसमें इंसिडेंट हो रहे हैं, अगर वो बढ़ा दिए जाएं फोटोन्स को, तो क्या होने वाला है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम तीसरी चीज ये देखने वाले हैं कि जो ये रेडिएशन आ रहा है, अगर उसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा दें, इट मींस अगर उसकी एनर्जी को बढ़ा दें, तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। तो स्टूडेंट इन तीन चीजों के वेरिएशन से, उसके बाद इसी वेरिएशन में हम देखेंगे कि कट ऑफ सैचुरेशन करंट पे किस चीज का क्या इफेक्ट है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल पे किस चीज का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो इन सारे क्वेश्चंस के जवाब आगे आपको मिलने वाले हैं। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है स्टूडेंट, जिसमें एक कैथोड और एक एनोड है। जो मटेरियल है उसको यहाँ पे यूज किया हुआ है, इस पे हम इंसिडेंट करा रहे हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, और उसको हम एनोड पे पॉजिटिव पोटेंशियल लगा के उस इलेक्ट्रॉन को मूव करा के करंट जनरेट कर रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं इस पोटेंशियल का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ बात करते हैं द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमने बताया था, जो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं वो फोटो इलेक्ट्रॉन है, उनकी वजह से करंट है, वो फोटो करंट है। तो स्टूडेंट अब हम देखने वाले हैं, जो हमने पोटेंशियल एनोड पे लगाया था, अगर उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ाते हैं और नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाते हैं तो क्या इफेक्ट होने वाला है अपनी करंट पे। जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, यहाँ पे रहते हैं स्टूडेंट, तो कुछ करंट होगी मिनिमम 0 वोल्टेज पे भी, क्योंकि कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पहुंच जा रहे होंगे एनोड तक। और जैसे हम पॉजिटिव बढ़ाएंगे तुरंत क्या होगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से अट्रैक्ट होंगे और करंट हमारी इंक्रीज होगी फास्टली। और लेकिन स्टूडेंट एक कंडीशन ऐसा होगा कि जितने हमारे एग्जेक्टेड इलेक्ट्रॉन है वो सारे एनोड पे पहुंच चुके होंगे, और हमारी करंट क्या होगी, सेचुरेट हो जाएगी। पॉजिटिव पोटेंशियल को कितना भी बढ़ाएं बट करंट नहीं बढ़ेगी। तो उस करंट को स्टूडेंट कहते हैं स्टूडेंट सैचुरेटेड करंट। सैचुरेटेड करंट के केस में स्टूडेंट्स हमारे पोटेंशियल का, एनोड पोटेंशियल के बढ़ाने का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता वो। लेकिन स्टूडेंट एक
और केस देखते हैं, अगर उस एनोड पे हम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि जो करंट की वैल्यू वो घटती जाती है, घटती जाती है, घटती जाती है, और एक पर्टिकुलर नेगेटिव वोल्टेज पे आके जो हमारी करंट है वो जीरो हो जाती है। तो स्टूडेंट इसी पोटेंशियल को जो है हम कट ऑफ पोटेंशियल या रिटार्डिंग पोटेंशियल कहते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये क्या कर रहा है, जो भी हमारे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स थे, पहले बिना पोटेंशियल के भी जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स थे वो कैथोड से एनोड पहुंच जाते थे स्टूडेंट्स, बट अगर हम उसमें नेगेटिव पोटेंशियल लगाने लगे तो इसे रिपेल करने लगेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और ये नहीं आने देगा इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ। और ऐसा जब ऐसा पोटेंशियल हम लगा दें जो सबसे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है वो भी यहाँ ना जा पाए तो क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारी करंट जीरो हो जाएगी। उसी पोटेंशियल को हम रिटार्डिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। आगे हम मैथमेटिकली देखेंगे कि जो हाई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है वो EV0 ही होती है, क्योंकि वही पोटेंशियल लगाने पे उसे वो इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो रहा है, इसीलिए इसको इक्वेट करके इस पे न्यूमेरिकल्स भी स्टूडेंट्स पूछे जाते हैं। तो आगे हम न्यूमेरिकल पार्ट को डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो स्टूडेंट्स ये ग्राफ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि अगर हम पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो जो इतने भी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर जाते हैं एनोड प्लेट पे, स्टूडेंट एनोड प्लेट पे मूव कर जाते हैं और करंट सेचुरेट हो जाती है, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जितने भी फोटोन इंसिडेंट होने से इमिट हुए थे वो एनोड प्लेट पे पहुंचे हुए हैं। और लेकिन अगर हम जैसे ही नेगेटिव पोटेंशियल लगाते हैं एनोड पे तो धीरे धीरे जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे नहीं पहुंच पाते और एक सिचुएशन ऐसी आती है पूरी तरीके से कोई भी इलेक्ट्रॉन एनोड पे नहीं पहुंच पाता और करंट जीरो हो जाती है। स्टूडेंट उस पोटेंशियल को जिससे कि करंट जीरो हो जाती है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाती है, उसे रिटार्डिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। तो स्टूडेंट आपको रिटार्डिंग पोटेंशियल और सैचुरेटेड करंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। और मैथमेटिकल काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, और हमें पता है E=12 mv² Bmax। तो मैक्सिमम जो वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन है वो भी अब रुक गए, तो उस पोटेंशियल को इसके इक्वेट कर सकते हैं, तो मैथमेटिकली ये सही होंगे। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट्स, और B0 जो है कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और जो मैंने कहा था आपसे कि अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी जो हमारे फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं मेटल सरफेस पे, अगर उनकी वैल्यू हम बढ़ा दें, पर यूनिट एरिया जो इंसिडेंट फोटोन है उनकी संख्या बढ़ा दें, तो इसी को क्या कहते हैं स्टूडेंट, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी अगर बढ़ा देंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट जो हो रहे हैं बढ़ा देंगे, तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि अगर इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, जो सैचुरेटेड करंट है स्टूडेंट उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो स्टूडेंट जो इनके बीच ग्राफ होता है वो इस तरीके का होता है। अगर इंटेंसिटी आप देखिए सेम फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे स्टूडेंट्स कांस्टेंट है, मतलब एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है इंसिडेंट फोटोन की। आई मींस इंटेंसिटी अगर हम इंक्रीज करते जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि सैचुरेशन करंट बढ़ती जा रही है। तो स्टूडेंट इस चीज का बहुत ही ध्यान रखें कि सैचुरेशन करंट पे फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी का इफेक्ट होता है सैचुरेशन करंट पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो सैचुरेशन करंट बढ़ी हुई है उसकी इंटेंसिटी बहुत ही हाई है, जो मिडिल में है वो मिडिल यहाँ पे इंटेंसिटी है उसकी, और जो सबसे लोअर है उसकी भी इंटेंसिटी भी सबसे कम है सैचुरेशन करंट के हिसाब से। तो स्टूडेंट आपको इंटेंसिटी का इफेक्ट भी समझ में आया होगा, इस बात का ध्यान रखें। इसमें फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, सिर्फ इंटेंसिटी को बढ़ाया गया है। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखें कि स्टूडेंट्स स्टॉपिंग पोटेंशियल पे इंटेंसिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है। आप देख सकते हैं इंटेंसिटी I1 से I3 तक पहुंच गई, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि न्यू यहाँ पे कांस्टेंट है, और न्यू अगर कांस्टेंट है तो एनर्जी कांस्टेंट होगी, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज नहीं होगी। तो इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे V0 नहीं बदलेगा, उतने ही पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन्स को रोक सकता है, चाहे उसकी इंटेंसिटी चाहे कितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे कट ऑफ पोटेंशियल पे इंटेंसिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान रखें। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो स्टूडेंट मैं जो बात बता रहा था आपसे, ये देख सकते हैं आप, आई सैचुरेटेड जो है वो डायरेक्टली इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी सैचुरेटेड करंट बढ़ती जाती है स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पे इस तरीके से IS और इंटेंसिटी के बीच भी रिलेशन देख सकते हैं। ये सैचुरेटेड करंट है स्टूडेंट, सैचुरेटेड करंट है, करंट नहीं सैचुरेटेड करंट है, और ये इंटेंसिटी है स्टूडेंट्स। और वहां वो करंट थी, फोटो करंट थी, और पोटेंशियल के बीच ग्राफ था। तो स्टूडेंट ये जो ग्राफ है सैचुरेटेड करंट और इंटेंसिटी के बीच है, तो ये लिनियरली वेरी करती है, जैसे जैसे हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं सैचुरेटेड करंट बढ़ती जाती है। तो एक नोट यहाँ पे है आपके लिए, इसे नोट करना, जो कि मैं बताता रह रहा हूँ वही सब बातें यहाँ लिखी गई हैं।
आप इसे नोट करते जाएं, इसलिए मैंने नोट में डाल दिया, लेकिन मैं समझाते हुए सब कुछ आपको बताता चल रहा हूँ। फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन द स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी। अभी मैंने ही बात आपको बताई थी कि जो वी नॉट की वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी से, उस पे इंटेंसिटी का कोई भी अफेक्ट नहीं होता है। इंटेंसिटी बढ़ने से सैचुरेटेड करंट बढ़ती है। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और बात इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी के इफेक्ट की बात करने वाले और इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी देखते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये है अपनी फोटो इलेक्ट्रिक करंट और ये है स्टूडेंट्स अपना पोटेंशियल। तो यहाँ पे स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी अगर हम बढ़ाते घटाते हैं तो फर्क क्या पड़ने वाला है। अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं और फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर रहे हैं तो क्या होने वाला है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, पोटेंशियल तो हम लगाते ही हैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड में, लेकिन एक चीज देखते हैं स्टूडेंट, जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो रहा है। लेकिन अगर आप हाई एनर्जी देंगे फोटॉन्स को तो क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास वो ज्यादा बचेगी। तो क्या होगा, उसको रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हायर रिटार्डिंग पोटेंशियल लगाना होगा। तो जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और जैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उसकी करस्पॉन्डिंग आपको हाई कट ऑफ पोटेंशियल, हाई रिटार्डिंग पोटेंशियल अप्लाई करना होगा, जिससे आप उस इलेक्ट्रॉन को रोक पाएंगे। तो इसलिए स्टूडेंट क्या होता है, जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाते हैं हमारा रिटार्डिंग पोटेंशियल भी उसी के प्रोपोर्शन में बढ़ता जाता है और हमें हायर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड करना पड़ता है उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये वेरिएशंस क्यों हो रहे हैं, क्यों हमें हाई रिटार्डिंग पोटेंशियल लगाना पड़ रहा है इस इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए। क्योंकि अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर हम एनर्जी को वेरी कर रहे हैं, अगर एनर्जी को बढ़ा रहे हैं तो हमें उस हिसाब से अपना रिटार्डिंग पोटेंशियल भी बढ़ाना होगा स्टूडेंट्स। लेकिन स्टूडेंट्स और एक बात, हमने फ्रीक्वेंसी कितनी भी बढ़ा दी लेकिन सैचुरेटेड करंट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ग्राफ थोड़ा सा ये नीचे सो के जाएगा, ये बहुत अच्छे से नहीं बन पाएगा ग्राफ, लेकिन अगर इसे आप बुक में देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका रिटार्डिंग पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। और स्टूडेंट्स आपकी सैचुरेटेड करंट सेम रहने वाली है, क्योंकि स्टूडेंट्स इंटेंसिटी कांस्टेंट है यहाँ पे, तो सैचुरेटेड करंट स्टूडेंट्स सेम रहेगी, चाहे आप कितनी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ा लें, सैचुरेशन जो करंट है वो सेम रहने वाली है। तो स्टूडेंट देखते हैं हमारा ये नोट, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। तो स्टूडेंट देखते हैं, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव फॉर हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। स्टूडेंट्स अगर आप इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो आपको जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है बढ़ाना होगा, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, और जो वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होना चाहिए। तो इस बात को बहुत ही ध्यान रखें, ये बहुत बार पूछा जाता है जब भी आप एंट्रेंस में एग्जाम देते हैं या बोर्ड के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये फिनोमेना को समझने के लिए भी, क्योंकि आप इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी जो एनोड में पोटेंशियल लगा रहे हैं उसका ही इफेक्ट तो पूरे चैप्टर्स में देख रहे हैं, तो इसलिए इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि अगर आप मेटल को चेंज करते हैं तो आपका जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज हो जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे ही आप मटेरियल को चेंज करते हैं, मेटल सरफेस को चेंज करते हैं, मेटल को चेंज करते हैं, आपके कॉरेस्पॉन्डिंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और उसी के इट मींस स्टूडेंट्स वर्क फंक्शन जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सेगमेंट मिलेगा, ये शो करेगा आपको वर्क फंक्शन को, और वर्क फंक्शन होता है W=H न्यू नॉट, जहाँ पे न्यू नॉट उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है उस मटेरियल की या उस मेटल की। तो स्टूडेंट्स आप वर्क फंक्शन के फॉर्मूले को भी ध्यान रखें, और ये भी ध्यान रखें कि जैसे ही हम मेटल्स को चेंज करेंगे वैसे ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चेंज होगी और वैसे ही वर्क फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं न्यू नॉट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स, इसी बात को मैं अभी आपको बता रहा था। एक बात का और ध्यान रखें, यहाँ पे जो मैंने आइंस्टाइन इक्वेशन, इस क्वेश्चन को आइंस्टाइन क्वेश्चन भी कहा जाता है स्टूडेंट्स, आइंस्टाइन ने दिया था H=W+E के मैक्स। स्टूडेंट जो हमारा ये इंसिडेंट रेडिएशन की वैल्यू है, अगर फोटोन से स्टूडेंट्स इक्वल होता है H, उसकी टोटल एनर्जी, वो पहले तो वर्क फंक्शन में खर्च होती है, तो इलेक्ट्रॉन को उसके मेटल सरफेस तक लाने में खर्च होती है, उसे वर्क फंक्शन कहते हैं। जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को उसके इनर से उसके आउटर सरफेस पे लाने में खर्च होती है उसे कहते हैं वर्क फंक्शन। और उसके बाद जो एनर्जी बचती है स्टूडेंट्स वो उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है।
तो ये क्वेश्चन इस तरीके से एनर्जी में बैलेंस है, क्योंकि एच न्यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस ई के मैक्स स्टूडेंट इस तरीके के, और हम जानते हैं डब्ल्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट, तो स्टूडेंट ई के मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, तो एच को अगर कॉमन लेंगे तो ई के मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम बी स्क्वायर, तो स्टूडेंट ये ई के मैक्स है, ई के मैक्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। और स्टूडेंट अगर यहाँ पे हम ई के मैक्स को ई बी नॉट यूज कर लें, जो कि हमारे स्टॉपिंग पोटेंशियल को यूज कर लें, तो भी ये सही है स्टूडेंट, ये इक्वेशन ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अगर हम ई के मैक्स और न्यू के बीच ग्राफ खींचते हैं तो स्टूडेंट आप ये देख सकते हैं जो स्लोप है इसका वो क्या होगा, प्लैंक कांस्टेंट के बराबर होगा, और जो ये सी वैल्यू आएगी इक्वल टू एक्स प्लस सी से वो क्या देगी, आपको वर्क फंक्शन देने वाली है। तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। और अगर हम इसी ग्राफ को स्टॉपिंग पोटेंशियल और नी को बीच खींचते हैं तो भी आपको ये स्लोप जो है वो tan थीटा इक्वल टू एच अपॉन ई हो जाएगी, और ये जो होगा वर्क फंक्शन बाई ई, जो सी वैल्यू है इक्वल टू एक्स प्लस सी में एच बाई ई होने वाला है। जो हमारी सी वैल्यू है स्टूडेंट्स वो एच न्यू नॉट बाई ई होती है, मतलब वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम इन दोनों को देख सकते हैं, और इस आइंस्टीन इक्वेशन को याद रखें, ई के मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, या हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। और स्टूडेंट्स एक बात का और ध्यान रखें, जो डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट है वो हमारे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड हुआ था। तो स्टूडेंट्स इस बात का यहाँ ध्यान रखें, आगे मैं इन सब चीज़ों को डिटेल में और बताऊंगा बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन अभी आप जो स्टूडेंट्स बीएचयू के एंट्रेंस के काफ़ी करीब हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और स्टूडेंट आपके लिए कुछ मैं फॉर्मूलेज बताना चाहता हूँ जो कि यहाँ पे फोटॉन्स और de Broglie वेवलेंथ से रिलेटेड हैं। तो स्टूडेंट इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और आप जानते हैं इक्वल टू अगर इंसिडेंट फोटोन का फ्रीक्वेंसी न्यू है तो इक्वल टू एच न्यू, और एच न्यू इक्वल टू एस सी बाई लेमडा। और मोमेंटम जो होता है स्टूडेंट फोटोन का वो पी इक्वल टू एम सी, और ई अगर एनर्जी दी हुई है तो ई बाई सी, और स्टूडेंट ई इक्वल टू होता है एच न्यू, और सी डिवाइडेड में है तो एच न्यू बाई सी स्टूडेंट, और न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा होता है स्टूडेंट, ये हो जाएगा पी इक्वल टू एच अपॉन लेमडा। अगर हम de Broglie वेवलेंथ में देखेंगे तो यही रिलेशन हमारा मोमेंटम और वेवलेंथ का आएगा। तो यहाँ स्टूडेंट्स ये कनेक्शन है हमारा पार्टिकल और वेव बिहेवियर में de Broglie वेवलेंथ जो हम कैलकुलेट करेंगे। तो आप जानते हैं कि जो लाइट है हमारा वो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों शो करता है। तो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी की बात हम करेंगे तो लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी, और लेमडा स्टूडेंट फॉर फोटोन्स के लिए अगर एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है और हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है फोटोन्स की, तो हम ये इक्वेशन यूज करते हैं। तो स्टूडेंट याद रखें 12,375 डिवाइडेड बाई ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा, तो हमें जो लेमडा मिलेगा वो एंगस्ट्रॉम में आएगा स्टूडेंट्स, और रेस्ट मास जो होता है स्टूडेंट फोटोन्स का वो 0 होता है, इसका भी ध्यान रखें। तो स्टूडेंट de Broglie ने जो वेवलेंथ निकाली हो मैटर्स के लिए वो लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम बी और एच अपॉन पी इक्वल टू एच अपॉन पी, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम बी, और ये होती है जो लेमडा वो होती है एच अपॉन पी के बराबर होती है। तो हमें पता है स्टूडेंट मोमेंटम जो होता है पी इक्वल टू रूट 2 एम के जो होती है काइनेटिक एनर्जी होती है, और स्टूडेंट हम जानते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन के इक्वल टू ई वी नॉट। तो स्टूडेंट यहाँ से हम अगर इस वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारा जो लेमडा होगा एच अपॉन रूट 2 एम ई वी नॉट। तो स्टूडेंट अगर हम फॉर इलेक्ट्रॉन्स के लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ रख के कैलकुलेट करते हैं तो लेमडा जो इलेक्ट्रॉन के लिए आता है उसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट 12.27 डिवाइडेड बाई रूट वी इन एंगस्ट्रॉम। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर वैल्यू आप रखते हैं तो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ। तो स्टूडेंट अगर वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी की बात करें तो द वेव नेचर ऑफ लाइट शोज अप इन द फिनोमेना ऑफ इंटरफियरेंस में जो है वेव नेचर दिखता है, डिफ्रैक्शन में वेव नेचर दिखता है, और पोलराइजेशन में स्टूडेंट वेव नेचर दिखता है। लेकिन अगर हम स्टूडेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट में बात करें तो हमें पार्टिकल नेचर दिखता है फोटोन्स का। तो स्टूडेंट लाइट इस तरीके से दो तरीके से बिहेव करती है, एक तो पार्टिकल और एक वेव। कंक्लूजन पे आते हैं, और हमने देखा था जो सैचुरेशन करंट है वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे हम इंटेंसिटी को बढ़ा रहे थे वैसे ही क्या हो रहा था, हमारा सैचुरेशन करंट बढ़ती जा रही थी। और दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स हमने देखा फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन सैचुरेशन करंट इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, वेयर द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होता है, इंटेंसिटी का उस पर कोई असर नहीं होता है। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये था स्टूडेंट कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल उस पर इंटेंसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे इंसिडेंट फोटोन का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। अगर हमारी इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो नो मैटर हाउ इंटेंस, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी
तो कितनी भी इंटेंसिटी आप उस पर डाल दें, कितने भी फोटॉन्स आप उस पर डाल दें, फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। कि जो फ्रिक्वेंसी है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, हमारा फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है और इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होती है जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होती है। तो स्टूडेंट, इस तरीके से आपने सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझा होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल, फ्रिक्वेंसी, इंटेंसिटी और जो इनोड पोटेंशियल है उसकी वेरिएशन का पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में क्या रोल है, ये समझा होगा। और ये लास्ट पॉइंट स्टूडेंट, जो अगर हम जैसे ही हमारा फोटोन इंसिडेंट होता है मेटल सरफेस पे, तुरंत इलेक्ट्रॉन इमिट्स होता है। ये प्रोसेस बहुत ही इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, इसमें कोई लैगिंग नहीं होती है। रेडिएशन कितने इंटेंसिटी कितने भी कम हो, बट अगर फ्रीक्वेंसी उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा इंसिडेंट फोटोन की, तो इलेक्ट्रॉन तुरंत ही एग्जिट होंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की कि मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बहुत अच्छे से समझा सकूं। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ें, इससे काफी न्यूमेरिकल्स और काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं जो कि काफी इजी होते हैं। अगर इन सारे पॉइंट्स को आप एक साथ मेमोराइज रखें कि इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट है इंटेंसिटी का, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, सैचुरेटेड करंट पे कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का क्या रोल है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का क्या रोल है, मेटल के वर्क फंक्शन का क्या रोल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, आप स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और स्टूडेंट्स इसे शेयर करें, जिससे कि जो भी स्टूडेंट इस लॉकडाउन पीरियड में अपनी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए हेल्प हो और वो अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छी कर पाएं। तो स्टूडेंट, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें।